स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम पेपर। और ये एग्ज़ाम पेपर है केरला फार्मासिस्ट का पार्ट 4 है और जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। और इसके बाद हमारे 80 क्वेश्चन के समथिंग एग्जैक्ट 80 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और पूरा केरला फार्मासिस्ट का पेपर भी तैयार हो जाएगा। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन और हमारा जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जा करके वो है 61 नंबर ऑफ क्वेश्चन। और क्वेश्चन है आपका वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एरगेट। एरगेट जो होता है, एरगेट के अंदर वाटर सोल्यूबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है। एरगेट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें से जो वाटर सोल्यूबल होता है वो क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ होते हैं या कौन सा केमिकल होता है। एर्गोटामिन होता है, एर्गोमेट्रिन होता है, एर्गोसिन होता है या एर्गोक्रिप्टिन होता है। तो द राइट आंसर इज एर्गोमेट्रिन। एर्गोमेट्रिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एरगेट का। ठीक है, एरगेट में वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट एर्गोमेट्रिन। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ईस्ट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ। देखिए जो ईस्ट होता है वो रिचेस्ट सोर्स, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो विटामिन बी का मतलब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी पूरा आपका कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पूरा पाया जाएगा। ठीक है, तो ईस्ट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी कोई होता ही नहीं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आएगा, उसमें B1 B2 B3 B5 आपका जो भी है सारे आ जाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 ड्रग यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। देखिए इसमें दो मेडिसिन होते हैं, एक तो होता है आपका बीटाजोल करके होता है, उसका भी इस्तेमाल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन के टेस्ट करने में होता है। और दूसरा आपके सामने जो चार ऑप्शन है इनमें से एक है डेक्सामिथासोन है, टायरामीन है, मैनिटोल है या हिस्टामिन है। तो द राइट आंसर इज हिस्टामिन, जो कि इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ड्रग यूज्ड टू टेस्ट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, हिस्टामिन। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर ऑफ क्वेश्चन। सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ। देखिए सिक टेस्ट किसके लिए जो होता है, डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। पूरा क्वेश्चन है आपका सिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। आपसे पूछा जा रहा है सिक टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, किसके अगेन इम्यूनिटी चेक करने के लिए। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, रेबीज़ या डिप्थीरिया। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस, रेबीज़ या डिप्थीरिया। तो द राइट आंसर इज डिप्थीरिया। सिक टेस्ट जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए होता है। ठीक है, और एक होता है ईलेक्स टेस्ट। तो सिक टेस्ट, ईलेक्स टेस्ट ये आपके जो है डिप्थीरिया के लिए होंगे जा करके। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और हमारा अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। देखिए आपके सामने ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स का एग्जाम्पल कौन सा है, इनफ्लुएन, कीटामाइन, थायोपेंटोल सोडियम या प्रोपोफॉल। देखिए अगर बार्बिचुरेट्स को आप डिवाइड करेंगे तो तीन पार्ट में, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में आ जाएगा फिनोबार्बिटोन, शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा थायोपेंटोल और मिथोएक्सीटोन। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, द राइट आंसर इज थायोपेंटोल सोडियम। ठीक है, थायोपेंटोल सोडियम। देखिए दोस्तों क्या है कि इस समय क्लासिफिकेशन का वीडियो बनाना थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की वीडियो के लिए आपको चाहिए टाइम, क्योंकि एक एक क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, एक एक ड्रग उसमें मेंशन होनी चाहिए। अगर मैं अभी जल्दबाजी में आपके लिए वीडियो ला भी दूँ तो वो कोई आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा और वीडियोस भी जो है ज़्यादा लंबी रहेंगी। तो धीरे धीरे करके पढ़िए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए क्लासिफिकेशन की वीडियोस लाने की, लेकिन अभी पॉसिबल थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन। रैस्पिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रैस्पिंग मेथड, इस मेथड को रटिए आप लोग। रैस्पिंग मेथड किसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अरेकिस ऑयल, क्लोव ऑयल, ओलिव ऑयल या लेमन ऑयल। तो द राइट आंसर इज लेमन ऑयल। लेमन ऑयल की प्रिपरेशन में रैस्पिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो सभी लोग जानते हैं, 12th से पढ़ रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। फिर पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
68 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कौन सी मेडिसिन है? सल्फोनामाइड है, प्रीमाक्विन है, क्लोरोक्विन है या सल्बेक्टम है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर? तो द राइट आंसर इज सल्बेक्टम। सल्बेक्टम जो होता है वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन के बारे में बहुत बार रिपीटेड होता है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है। तो ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी, पार्स इंटरमीडिया या पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी या इनफंडिबुलम, ठीक है, इनफंडिब्यूलम। तो द राइट आंसर आप सभी लोगों को पता है, पोस्टीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है। सपोज दैट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, अभी मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूँ। ये सपोज दैट पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी, ठीक है। तो ये एंटीरियर पार्ट इधर हो गया, पोस्टीरियर पार्ट पीछे वाला हो गया, ठीक है। तो पोस्टीरियर पार्ट से आपके 2 हार्मोन्स निकलते हैं और एंटीरियर पार्ट्स जो है 7 हार्मोन्स बनाती है आपकी, ठीक है। 9 हार्मोन्स बनाती है सबसे ज़्यादा, 7 नहीं 9 हार्मोन्स बनाती है, ठीक है। नहीं, टोटल आपके 9 हार्मोन्स बनाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, 7 हार्मोन्स एंटीरियर पार्ट और 2 हार्मोन्स पोस्टीरियर पार्ट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया। तो आपके जो है 9 हार्मोन्स जो है बनते हैं, पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा 2 हार्मोन्स और एंटीरियर पार्ट 7 हार्मोन्स। तो पोस्टीरियर पार्ट से ही आपका एक एंटी डायरेटिक हार्मोन्स निकलता है जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो लेबर पेन में जो है सिक्रीट आउट होता है, चाइल्ड बर्थ को ईजी कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीटोसिन के बारे में। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन भी कहा जाता है, ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है और हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए द सेकंड नेम ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इज़, तो आप बताएंगे लव हार्मोन। फिर बढ़ेंगे, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 70 नंबर, स्कर्वी इज़ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन। जो स्कर्वी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? आपको सभी को पता है, स्कर्वी जो है विटामिन सी, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन, विटामिन ए रेटिनॉल, ठीक है। तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टस। देखिए एस्बेस्टस का केमिकल कंपोजिशन क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेलुलोज, मैग्नीशियम सिलिकेट, कार्बन डाइऑक्साइड या सिलिका। तो द राइट आंसर इज मैग्नीशियम सिलिकेट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस का केमिकल कंपोजिशन मैग्नीशियम सिलिकेट। और एस्बेस्टस जो है हमें मिनरल से मिलता है जाकर के, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 72 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासीफाइड एज फोलेट एंटागोनिस्ट। कौन सा एक फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपको फिर से देखने के लिए मिले, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, या कोई आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, सपोज दैट कोई नवरत्न कंपनी है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, जैसा कि एनसीएल के पेपर में देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फॉलेट एंटागोनिस्ट? तो मेथोट्रेक्सेट, क्विनिन, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन। द राइट आंसर इज, आप सभी लोग जानते हैं, मेथोट्रेक्सेट जो होता है वो फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गायनेकोमेस्टिया में बी द पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कीटोकोनाजोल, ब्रोमोक्रिप्टिन, क्लोट्रिमाजोल या सल्फोनामाइड। गायनेकोमेस्टिया जो है एक एरर हो जाता है, किस मेडिसिन को लेने से गायनेकोमेस्टिया नाम की जो है दिक्कत हो जाती है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। द राइट आंसर इज कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल को खाएंगे, एंटी फंगल दवा है, तो इससे जो है गायनेकोमेस्टिया होने की संभावनाएं बनी रहती हैं या चांसेस होते हैं। मेडिसिन आपकी और है सीमिटिडीन। सीमिटिडीन से भी आपको गायनेकोमेस्टिया जो है देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग याद कर लीजिए, सीमिटिडीन और कीटोकोनाजोल ये दोनों ही गायनेकोमेस्टिया कर देती हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन। व्हेन एट लीस्ट 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड। देखिए जब 51% यानी 50+ जो शेयर हैं वो बिजनेस के, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो सरकार के हाथ में चले जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? पब्लिक कॉरपोरेशन कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे, या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, द राइट आंसर इज़ गवर्नमेंट कंपनी। अगर 50% से ज़्यादा यानी 51% शेयर गवर्नमेंट के हाथों में है तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरिस्टीशियन इज़ अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। मेरिस्टीशियन केमिकल किस में पाया जाता है? सेना में, सिनामन में, नटमेग में, या डिजिटालिस में? तो द राइट आंसर इज़ नटमेग। नटमेग में आपका पाया जाता है मेरिस्टीशियन। ठीक है, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कैटाइनिक सरफेक्टेंट इज। कैटाइनिक सरफेक्टेंट इनमें से कौन सा है? पॉलीसॉर्बेट 80, सेट्रीमाइड, सोडियम डोडिकैनोट और सॉर्बिटेन मोनोलेट। सॉर्बिटेन मोनोलेट और सोडियम डिकैनोएट करके है, और सेट्रीमाइड, चूँकि इसमें स्पेस जो है नहीं है, और पॉलीसॉर्बेट 80 आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? द राइट आंसर इज सेट्रीमाइड, एक कैटाइनिक सरफेक्टेंट। इनमें से कौन सा एक कैटाइनिक सरफेक्टेंट है? तो आपका सेट्रीमाइड आ जाएगा। सेट्रीमाइड जो है आपका कैटाइनिक सरफेक्टेंट है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग। किस तरीके की मिल का इस्तेमाल होता है? सल्फोनामाइड जो हमारी दवाएं होती हैं, सल्फोनामाइड जैसे सल्फासीटामाइड, सल्फाडॉक्सिंग, ठीक है, तो जो ये 2 दवाएं होती हैं, सिल्वर सल्फाडायाजीन, इन दवाओं को किस मिल से हम लोग ग्राइंड करते हैं? बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, या फ्लूइड एनर्जी मिल? तो विच टाइप ऑफ मिल इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंसर इज फ्लूइड एनर्जी मिल। फ्लूइड एनर्जी मिल जो है आपका इस्तेमाल होता है सल्फोनामाइड कैटेगरी की जो ड्रग्स होती हैं उनको ग्राइंड करने के लिए। और फ्लूइड एनर्जी मिल का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है? वो होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, तो ये जो है प्रिंसिपल होता है फ्लूइड एनर्जी मिल का। फिर बढ़ेंगे, बॉल मिल का भी यही होता है आपका, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कटर मिल का कटिंग, और हैमर मिल का इम्पैक्ट। हैमर मिल का जो प्रिंसिपल होता है वो केवल और केवल इम्पैक्ट पे काम करता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेल ऑर्डर बिजनेस इज, ये आपका DSBM का क्वेश्चन है। मेल ऑर्डर बिजनेस किसको कहा जाता है? होलसेल ट्रेड को, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड, या रिटेल ट्रेड? तो द राइट आंसर इज रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट, इसको कहा जाएगा मेल ऑर्डर बिजनेस। ठीक है, मेल ऑर्डर बिजनेस, रिटेल ट्रेड बाय पोस्ट। फिर बढ़ेंगे 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। विच ड्रग इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को अगर डिटेक्ट करना है तो कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे? टर्मेरिक, बेंजोइन, मिर्र, या टोलूबाल्सम? द राइट आंसर इज टर्मेरिक। टर्मेरिक का इस्तेमाल करेंगे डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड का। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन इज। स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन कौन सा है? ब्रूसिन, स्ट्राइकिन, इफेड्रिन, या हायोसामिन? तो द राइट आंसर इज स्ट्राइकिन। स्ट्राइकिन जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग डॉग पॉइजन माना जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इफेड्रिन की, तो इफेड्रिन क्या है? देखिए इफेड्रिन से एक क्वेश्चन बनता है, तो इफेड्रिन क्या करता है आपका? टैकीकार्डिया कर देता है। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इफेड्रिन ले लेते हैं तो ये टैकीकार्डिया कर देगा जा करके। ठीक है, तो इफेड्रिन टैकीकार्डिया करेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।